हेलो दोस्तों, केवी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा समद्विबाहु त्रिभुज एवं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए, सम का मतलब क्या होता है? समान। द्वि मतलब कितना? दो समान बाहु मतलब भुजा, यानी कि दो समान भुजा। समद्विबाहु मतलब क्या हुआ? दो समान भुजा। देखिए, त्रिभुज का प्रकार है, यानी कि तीन को भुजा होगा। तीन को भुजा में से कै गो भुजा समान होगा? दो को समान भुजा, यानी कि तीन भुजा में से अगर कोई दो भुजा क्या होगा? समान होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिनकी कोई दो भुजा क्या होती है? समान होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वैसा त्रिभुज जिनकी कोई दो भुजा समान होती है, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, इसमें एक तो भुजा कौन है? ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा ए सी। अगर कोई भी दो भुजा इक्वल है, मतलब उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए, अगर सपोज कीजिए कि ए बी बराबर क्या है? बी सी। ए बी बराबर क्या है? बी सी। तो ए बी और बी सी बराबर है, तो दो भुजा बराबर हो गया। तो वो दो भुजा बराबर है, इसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। लेकिन कंडीशन है, इसके बराबर में नहीं होना चाहिए क्या चीज? ए सी। ए सी अगर बराबर नहीं होना चाहिए, दो भुजा बराबर हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। अगर ए सी भी बराबर हो जाता तो उसको लोग क्या कहते हैं? समबाहु। पिछली वीडियो में मैं पढ़ाया था कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी बी सी ए सी, जब तीनों इक्वल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जरूरी नहीं कि ए बी बराबर बी सी होगा। अगर यहाँ पे ए बी बराबर मान लीजिए ए सी है, तो फिर भी दो भुजा इक्वल हो गया, और दो भुजा इक्वल हो गया, यानी इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका कोई भी दो भुजा इक्वल होगा, उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वैसा त्रिभुज जिनकी कोई दो भुजा क्या होती है? समान होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला देखिए है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु को क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। विषम का मतलब हुआ भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग। जिसका तीनों भुजा क्या होगा? अलग अलग होगा। तीनों भुजा क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, उसको क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे देखिए, विषमबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन लिख दिए हैं तो वैसा त्रिभुज जिनकी भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। जिनकी तीनों भुजाएं, बोल सकते हैं कि जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, त्रिभुज है ए बी सी, इसमें कौन कौन भुजा है? ए बी बी सी और ए सी। ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजा क्या होगा? अलग अलग होगा, इसको क्या बोलेंगे? विषमबाहु। यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू ए सी। यहाँ पे लिख दिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तो अब उसको क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। आपको दो ही पॉइंट तो याद रखना है। जिसकी दो भुजा, कोई भी दो भुजा क्या होगी? समान होगी, उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसका तीनों भुजा क्या होगा? अलग अलग होगा, उसको क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज।